वेलकम गाइस। तो आज वाली वीडियो में एक बहुत थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है। दो मॉड्यूल्स के बारे में रीड करेंगे, ओएस और जीएलओबी। ये दो मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पाइथन जर्नी में आगे कोड्स में भी ये आते ही रहेंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमने एक फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स रखे हुए हैं, जैसे कंबाइन एक्सेल करना है, तो उन सारी फाइल्स को हमें रीड करके कंबाइन करना है, राइट। जब मल्टीपल फाइल्स को जब कंबाइन करने की बात आती है या डायरेक्टरी और फाइल नेम के रिगार्डिंग बात आती है, तो हम इस मॉड्यूल को जरूर याद करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है इंपोर्ट ओएस इंपोर्ट ग्लॉब, मतलब ओएस और ग्लॉब वाले जितने भी पॉसिबल फंक्शंस है जो हमें काम आएंगे अपने कोडिंग में, उन सबको मैंने एक जगह लिख दिया है कि ये फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये फाइल नेम डायरेक्टरी सब होता क्या है। ओके, अब इस पे आते हैं। ओएस मॉड्यूल बेसिकली, ओएस बेसिकली क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम जो अपना सिस्टम वगैरह काम कर रहे हैं, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो हमारा ओएस है, इसलिए वो हमें फोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाने देता है, फाइल्स बनाने देता है, इजीली बनाने देता है, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है इसका, विंडोज का। तो फाइल का पाथ को एक बार समझते होता क्या है ये। ओके, तो फाइल का पाथ अगर मैं बोलूँ, तो जैसे ये G_automation फाइल्स स्प्लिट एक्सेल्स फाइनेंशियल सैंपल, आप यहाँ जाओगे तो ये वाले पाथ है ये। ओके, G_automation फाइल स्प्लिट एक्सेल, और इसके अंदर इतनी सारी फाइल्स, फाइनेंशियल सैंपल वाली फाइल। तो दिस up to the financial sample or XLSX, this is called a complete file path. ओके, किसी भी पाइथन को अगर किसी भी एक फाइल को स्पेसिफाई करवाना है, तो हमें इतना लंबा पूरा फाइल पाथ देना पड़ेगा, देन ओनली इट विल रिकॉग्नाइज दैट फाइल। सो इसको अगर हम स्प्लिट करें, तो ये देखिए, जो मेरा एक्सेल फाइल्स के पहले वाला जो स्लैश है, दिस इज माई डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, जिसको हम फोल्डर बोलते हैं, दैट इज डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी नेम हो गया। दिस इज कॉल्ड अ जॉइनर स्लैश फाइनेंशियल सैंपल इज द फाइल का नाम, राइट। फाइल का नाम क्या एग्जैक्ट में, फाइनेंशियल सैंपल। एंड दिस इज द एक्सटेंशन, डॉट पीडीएफ होगा, डॉट डीओसी हो सकता है, दिस एक्सटेंशन। तो अगर हमें इन सबको अलग करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये एक फाइल है, फाइनेंशियल सैंपल डॉट एक्सएलएस। ओके, और मेरे को उसका एक कॉपी बनाना है, एंड उस कॉपी का नाम होना चाहिए फाइनेंशियल सैंपल अंडरस्कोर कॉपी। तो पाथ पूरा सेम रहेगा, बट फाइल नेम में बस मैं अंडरस्कोर कॉपी ऐड कर दूंगा, या अंडरस्कोर रिवाइज्ड ऐड कर दूंगा, अंडरस्कोर साइंड या कुछ भी ऐड कर दूंगा। ओके, तो तब हमें इसकी काम पड़ती है, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स को अलग करना होता है पहले, उसको एक कंपोनेंट को चेंज करके फिर कंपोनेंट्स को जोड़ना पड़ता है कि एक न्यू फाइल पाथ बन जाए। ओके, तो ये मेरा रहेगा डायरेक्टरी नेम, जॉइनर, फाइनेंस, फाइल नेम और एक्सटेंशन, ये सब। अब इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले गेट सी डब्ल्यू डी मतलब ये फाइल जो है scratch6.py, ये कौन सी, जैसे ये देखिए यहाँ पे आ गया सी यूजर्स डेल ऐप डेटा रोमिंग जेटब्रेंस पाइचाम के अंदर स्क्रैचेस के अंदर scratch6.py, दिस इज द फाइल पाथ। जब मैं गेट सी करता हूँ, तो बेसिकली मेरे को ये जो फाइल पे काम कर रहा हूँ, जो पी वाई वाली फाइल है, डॉट पी वाई वाली फाइल, ये किस फोल्डर में, ये मेरे को बता देगा। ओके, अगर मैं पीपीटी को प्रिंट करूंगा, प्रिंट दिस, देन ये बता देगा। ओके, दूसरी फाइल पाथ, जैसे मैंने बताया, फाइल पाथ है, कंप्लीट फाइल पाथ है। अब इसको ब्रेकिंग दिस इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, अगर अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, तो डायरेक्टरी बस चाहिए हमें अगर इसका एक्सेल फाइल तक, तो हम क्या करेंगे, ओएस डॉट पाथ डॉट डी आई आर नेम, और फिर ये फाइल पाथ दे देंगे, तो हमें ये स्प्लिट करके इतना दे देगा। एक्सटेंशन सिर्फ चाहिए अगर, तो हम करेंगे ओएस पाथ स्प्लिट टेक्स्ट फाइल पाथ वन। वन का मतलब 0 1 होता है, पाइथन मैंने बताया था। तो ये इतना पोर्शन को मैं जीरो मानता हूँ, इतना पोर्शन जीरो हो जाता है, और इतना पोर्शन होता है वन। ओके, ये मतलब पाइथन में कंसेप्ट रहता है। अब फाइल नेम चाहिए, तो आपका फाइल पाथ जीरो कर दिया इसने, सेम एक्सटेंशन फाइल पाथ जीरो। ओके, अब जैसे मैंने दूसरा चीज़ बताया था कि अलग अलग कंपोनेंट्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पास अलग कंपोनेंट अलग अलग वेरिएबल के अंदर है। जैसे यहाँ डायरेक्टरी नेम डी आई आर के अंदर है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन के अंदर है, फाइल नेम इसके अंदर है, तो मैं इन सबको जोड़ सकता हूँ कैसे, जॉइन चेक वेरिएबल है ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, मेरे को डी आई आर देना है, फाइल नेम देना है ये। और जो ये स्लैश वाला चीज़ है, क्योंकि वो डी आई आर के उसके बीच में स्लैश ऐड करना पड़ता है, वो स्लैश ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, ज्वाइन वाला जो वर्ड है। ओके, लिस्ट चेक, जैसे सपोज कि मेरे को अगर एक डायरेक्टरी के अंदर सारे फाइल्स का लिस्ट चाहिए, तो मैं उसको ओएस डॉट लिस्ट डी आई आर, और वो डायरेक्टरी का पाथ दे दूंगा, डायरेक्टरी का पाथ, फाइल पाथ नहीं, डायरेक्टरी का पाथ, फोल्डर का पाथ दे दूंगा, उस फोल्डर के जितने भी फाइल्स होंगे सबका लिस्ट आ जाएगा। ओके, जॉइन चेक मतलब एक लिस्ट चेकर, अगर लिस्ट चेक में बस मल्टीपल फाइल्स आ गए, तो उसमें से मैं एक किसी फाइल को लेके जॉइन की मदद से मैं भी एक पाथ बना सकता हूँ।
ओके, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये सब जैसे मैंने लास्ट में क्या कि सबको प्रिंट किया, ठीक है, प्रिंट ये फाइल पाथ dir एक्सटेंशन सबको प्रिंट किया। इसको रन करता हूँ, क्या होता है अब ये देखिए। यहाँ मैंने क्या प्रिंट किया, यहाँ मैंने यहाँ पीपीटी प्रिंट किया, पीपीटी में CWD है तो ये आपका आ गया, ठीक है। दूसरा फाइल पाथ, तो फाइल पाथ में आपका एक कंप्लीट फाइल पाथ आ रहा है। dir मतलब डायरेक्टरी, तो ये डायरेक्टरी में देखोगे आप सिर्फ डायरेक्टरी आ जा रहा है। एक्सटेंशन द प्रिंट किया तो आपको देखोगे ये सिर्फ एक्सटेंशन देता है प्लस XXLS वाला। फाइल नेम, अगर फाइल नेम देना होता तो आप ये विदाउट एक्सटेंशन आपको सिर्फ फाइल नेम देता है इतना, फाइनेंशियल सैंपल तक, वो एक्सटेंशन नहीं दिखाता। ओके, जॉइन चेक, जॉइन चेक में हमने क्या किया था, जॉइन चेक में हमने किया था जॉइन की मदद से डायरेक्टरी फाइल नेम और एक्सटेंशन को जोड़ के बनाया था। तो आप ये देखोगे ये आपके एकदम फाइल पाथ की तरफ बन जाता है। ओके, तो आपके पास कभी अगर अलग अलग वेरिएबल्स में फाइल वो चीज़ें हो तो आप उसको जॉइन चेक से उसको एक एक कर सकते हो। ओके, अब इसी में अगर मैं फाइल नेम को अगर चेंज भी करना चाहूँ तो मैं फाइल नेम में ये कर सकता हूँ, फाइल नेम प्लस अंडरस्कोर साइंड। अब ये देखोगे तो मेरा अब फाइल नेम एक चेंज हो गया, अंडरस्कोर साइंड बन गया वो, ठीक है। तो जब मेरे को सेम फाइल नेम बस एक अलग करना होता तो मैं इस जॉइन की मदद से उसको चेंज भी कर सकता हूँ। दैट इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। ओके, द जॉइन फंक्शन। उसके बाद लिस्ट dir, लिस्ट dir क्या होता है, आपके सारे उसमें जितने भी फाइल्स है उस सबका लिस्ट दे देगा। लिस्ट, लिस्ट का सबसे अच्छा काम क्या, आप इटरेट कर सकते हो। व्हेन यू हैव टू इटरेट थ्रू ऑल दोज फाइल्स देन यू कैन यूज द दिस लिस्ट dir और वो डायरेक्टरी दे दो, ठीक है। जॉइन चेक 2, तो अभी लिस्ट डायरेक्टरी का जैसे मैंने इंडेक्सिंग का बताया था कि लिस्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट अगर ग्रैब करना है, जैसे मेरे को लिस्ट चेक में पूरा लिस्ट है, उसका मेरे को 0 ग्रैब करना है, फर्स्ट एलिमेंट ग्रैब करना, तो ये मेरा अप्रैल ग्रैब करेगा ये। और ज्वाइन में डायरेक्टरी नेम और अप्रैल को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो अब देखो ज्वाइन में क्या हो गया, ये आपका डायरेक्टरी नेम था, एक्सेल फाइल था, ये डायरेक्टरी नेम था और अप्रैल ज्वाइन होता है, पूरा पाथ बन जाता है। तो कहीं पर अगर पाथ देना हो तो हमें ये काम आएगा। दिस थिंग्स आपको जब प्रैक्टिकली आप कोड लिखोगे आपको समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सब। अभी आपको लग सकता है कि इट्स नॉट सो रेलिवेंट और सिम्स वेरी टेक्निकल एंड वेरी कंफ्यूजिंग, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोड रीड करोगे जो ऑफिस असिस्टेंट वाला का कोड है जो भी है, तब तब को समझ आएगा कि इट इज वेरी हेल्पफुल। ओके, अब किसी फाइल का साइज अगर आपको जानना है तो आप गेट साइज से देख सकते हो। जैसे कि अगर मैंने फाइल पाथ में मेरा क्या था, फाइल पाथ में मेरा ये फाइनेंशियल सैंपल था, फाइनेंशियल सैंपल का मैं साइज देखना, तो इसका साइज था क्या, 83 KB का साइज था। जब मैं इससे प्रिंट गेट साइज करता हूँ अगर, तो यहाँ आता है 8454 इट्स इन बाइट्स, बाइट्स में आता है। तो आपको किलो बाइट्स है तो आपको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 84 KB आ जाएगा। ओके, तो साइज हो गया मल्टीपल फाइल्स। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कि जब आपको एक फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है, जितने भी एक्सेल फाइल है वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने क्या बोला, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का क्या था, डायरेक्टरी था आपका ये एक्सेल, स्प्लिट एक्सेल फाइल्स, स्प्लिट एक्सेल फाइल फोल्डर के अंदर जितने भी XLSX वाले उन सबको आप सेलेक्ट करो, तो ये वाला कमांड आता है काम में, मल्टीपल फाइल्स। तो आप अगर मल्टीपल फाइल्स को प्रिंट करोगे, यहाँ पे प्रिंट मल्टीपल देखिए गेट साइज के नीचे, ये जो ये है ये प्रिंट मल्टीपल फाइल्स हुआ है। अब इधर देखोगे अगर इसका तो लंबा सा ये होगा, आगे तक देखिए, तो ये सारी फाइल्स का एक लिस्ट इसने बना दिया। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सब अपने एक इंडिपेंडेंट पाथ है, इंडिपेंडेंट ही पाथ है ये लोगों के, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसलिए तो ये सारी फाइल्स एक लिस्ट में आ गए एंड हम लिस्ट में इटरेट कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट आगे हम बताएंगे, कोई भी कोड हम लिखते हैं, जैसे कि अगर कोई एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल पीडीएफ्स है, हर पीडीएफ को हमें साइन करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें बहुत सारा एक ही फंक्शन को रिपीट करना है। तो इस टाइप्स का अगर काम करना है हमें एक फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स में, तो फॉर एफ इन मल्टीपल फाइल्स के अंदर ही हमने कैसे किया, ग्लॉब के थ्रू कर दिया, ग्लॉब के थ्रू किया। एंड उसको अगर हम इटरेट करना है तो हम इटरेट करें, वी कैन इटरेट लाइक दिस। तो इन सब के लिए एक ही काम अगर हमें बार बार इटरेट करना है तो वो हम कर सकते हैं। ओके, so these were some concepts of OS and glob module. I think you found it useful, and जब ये अभी उतना relevant नहीं लगे, but जब आप कोड लिखना शुरू करोगे then you will find its importance, ये कितना important है। Okay guys, so this much for this video. अगले वीडियो में मिलते हैं again with the next topic. Do share your comments and feedback on my Gmail ID. Thank you so much.